तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है निम्न इसका जो पहला प्रश्न है वो है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों के क्या निकालने हल निकालने हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1, और जो दूसरा समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 4। इन समीकरणों को हमें किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं? इसमें क्या करना होता है कि समीकरण 2 से 3 बनाते हैं या फिर समीकरण 1 से 3 बनाते हैं। जब हम समीकरण 2 से तीसरा बनाएंगे तो जो x का या y का मान जो प्राप्त होगा उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, और जब हम 1 से तीसरा बनाएंगे तो उसका मान किस में रखेंगे? 2 में। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 से 3 बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से क्या बनाते हैं? तीसरा समीकरण। इसमें क्या होता है, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 4 का 4, और जब ये माइनस वाई इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण नंबर बन गया 3। अब जो x का जो मान प्राप्त हुआ है y प्लस 4 प्लस वाई, इसको हम किस में रखते हैं? समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 में x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई। तो लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 14। अब y और y कितने हो गए? 2y बराबर 14 माइनस कितना? 4। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10। y इज इक्वल टू 10/2 कितना हुआ? y की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। y का जो मान है वो कितना आया? 5। y का मान आप समीकरण 3 में रखें या 2 में रखें या 1 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं और अपना हल प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसमें 3 में रखते हैं जिससे कि जल्दी सरल हो जाए। ठीक है, तो इसका ऐसा करेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या है? समीकरण 3 में x का तो x होगा बराबर 4 का 4 प्लस y की जगह पे कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि y का मान कितना है? 5। तो x की वैल्यू जो कितना आ जाएगी? 9। हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है। हमारा जो समीकरण फर्स्ट है, सॉरी जो प्रश्न फर्स्ट है, पहले प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो, इसका दूसरे प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसका दूसरा समीकरण है। हमें क्या करना है, जो समीकरण 2 है इसको हमें सरल करना है, और सरल किससे करते हैं? एलसीएम लेकर। तो 3 और 2 का कितना है एलसीएम? 6, कि 6 ही ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 और 2 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इनका क्या लिया हमने? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 6। तो 6 का ही इस समीकरण में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, जब इसमें 6 का गुणा होगा तो 3 से 6 कितनी बार? 2 बार, तो 2s हो जाएगा। 2s प्लस, जब इसमें भी 6 का गुणा होगा 2 से कितनी बार? 3 बार, और 3t हो जाएगा। 3t प्लस 6 का गुणा इसमें भी करेंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा? 36। और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3। अब हमने पढ़ा है कि भाई जो समीकरण 1 से भी हम 3 बना सकते हैं और समीकरण 2 से भी 3 बना सकते हैं। तो 1 से सरल पड़ेगा तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या बनाते हैं? तीसरा बनाते हैं। तो s का मान निकालेंगे। s बराबर 3 माइनस टी, जब इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा, और समीकरण नंबर बन गया 3। अब जो s का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से तीसरा बनाया। लिखेंगे s का मान समीकरण किसमें? 2 में।
2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 क्या है, ये रहा। तो 2 का 2, s की जगह पे कितना आएगा, s का जो मान है 3 प्लस टी और प्लस में 3t प्लस, सॉरी यहाँ बराबर आएगा, ठीक है, इक्वल 36। अब क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं इसमें कोष्टक में। 2 को गुणा करने पर 2 तिया 6, 2 गुणा टी से करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। तो 2t प्लस 3t कितने हो गए, 5t बराबर 36। और माइनस कितना करेंगे, 6, और 5t बराबर कितना बचा, 30। और t का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 30/5, और t की जो वैल्यू कितनी आ गई, 5 6 30 6। अब जो t का रियल मान निकला, अब t का जो मान है उसे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें। तो तीसरे में रखते हैं जिससे जल्दी हो जाए। समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखते हैं समीकरण 3 में, तो s का तो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है 6, तो s का मान कितना आया, 6 और 3 9। तो जो s का मान है वो 9 है और t का मान है वो 6 है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न हल करते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3, और जो दूसरा जो इसका वो समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई समीकरण 2 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, तो कितना होगा, 3 का भाग देंगे 9 में, तो 3x माइनस 3 ये y बचेगा, और यहाँ पे भी 3, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, 2 से 3 बनाएं या फिर 1 से 3 बनाएं, तो अपनी चॉइस है, किससे भी बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 ही रहा, समीकरण 2 से तो हमें निकालना है x का मान। तो x बराबर 3 तो दिया हुआ है, जब माइनस वाई इधर की तरफ जाएगा तो प्लस वाई, और जो 3 है गुणा में वो बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, और समीकरण नंबर बन गया 3। अब लिखेंगे x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 का है ये रहा, तो 3 का 3, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस वाई बटे 3, ठीक है, माइनस वाई बराबर 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। अब प्लस वाई माइनस वाई कितना हो गया, कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 बराबर 3। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके क्या है, क्योंकि दोनों समीकरण समान है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, लिखेंगे चूंकि दोनों जो समीकरण हैं, चूंकि दोनों समीकरण समान हैं, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका अगला जो चौथा प्रश्न है उसे लिखते हैं। इसका जो चौथा प्रश्न है वो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब क्या करते हैं, इनके पॉइंटों को हटाते हैं। जब ये कितना छोड़ के लगा हुआ है, एक संख्या छोड़ के लगता है तो पॉइंट, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी, 1 के पीछे
एक जीरो। तो ये हो जाएगा 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10। समीकरण नंबर 1 ही है। और ऐसे दूसरे को करते हैं। जो इसका जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी क्या करते हैं, दूसरा जो समीकरण है इसको लिखते हैं 4x/10 प्लस 5/10y बराबर जो पॉइंट है वो हट जाएगा, तो 23/10। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यही बचेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर जब इसमें 2 का गुणा करेंगे, सॉरी हाँ 10 का गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 2x प्लस इसमें भी 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 3y बराबर 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 13। समीकरण नंबर 1। ऐसे इसमें 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 2। आप क्या करते हैं, इसमें ऐसे ही समीकरण 1 से या फिर 2 से 3 बनाते हैं। समीकरण 2 से 3 बनाते हैं। समीकरण 2 से तो x का मान निकालना है, x बराबर 23 प्लस का 5y इधर की तरफ माइनस का 5y और जो गुणा में 4 है वो बटे में 4 आ जाएगा और समीकरण नंबर बन गया 3। अब इस x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से तीसरा बनाया। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 है तो 2 का 2, x की जगह पर क्या लिखेंगे 23 माइनस 5y बट्टे 4। ठीक है, और प्लस में कितना 3y बराबर 13। अब देखते हैं 2 से कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या करते हैं, बटे से 2 हटाने के लिए हम इस समीकरण में 2 का गुणा करते हैं। लेकिन समीकरण में 2 का गुणा करने पर समीकरण में जब 2 का गुणा करेंगे, इसमें पूरी संख्या में हम 2 गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 23 माइनस 5y प्लस इसमें भी 2 का गुणा होगा क्योंकि बाहर है कोष्टक से, 2 तिया 6y बराबर 13 दूनी 26। अब देखते हैं माइनस के 5y प्लस का 6y, तो y बचा प्लस का, y बराबर 26 और माइनस में जाएगा 23 और y का जो मान है रियल वो इतना आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका y का मान है समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 ये रहा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा, और y का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ था 3। तो x बराबर 23 माइनस 5 गुणा y का मान 3/4। जो x का मान है वो कितना आएगा 23 का 23 माइनस 5 थी 15/4। x का मान 23 माइनस 15 घटाओ 8 हो जाएंगे, 8/4 कितना आ जाएगा x का मान 2। x का जो रियल मान है वो 2 है। ऐसे ही y का जो मान है वो 3 है। अब हम समीकरण प्रश्न नंबर कौन सा करते हैं, 5वां। इसका जो 5वां प्रश्न है उसका पहला समीकरण है √x 2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से तीसरा बनाते हैं। समीकरण 2 से कितना बनाते हैं, तीसरा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 है यहाँ तो, लेकिन माइनस का जो √8y है वो इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का √8y हो जाएगा, और जो गुणा में कितना है 3 वो कितने में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 3। ठीक है, √3 और समीकरण नंबर बन गया अपना तीसरा। अब x का मान है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। क्यों,
एक में प्रतिस्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से तीसरा बनाया है। ठीक है, एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण किसमें? एक में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण एक कहाँ है? ये रहा। तो √2 का √2 और x की जगह पे लिखेंगे √8y। ठीक है, बट्टे में क्या दिया हुआ? √3 प्लस √3y बराबर 0। अब क्या करते हैं? अब रूट का गुणा, √2 का गुणा इसमें करते हैं। √2 गुणा √8 कितने हो जाएंगे? √16, और √16 का मान कितना होता है? 4। तो यहाँ हो जाएगा 4y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। अब बटे से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? बटे से रूट हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? रूट का ही गुणा कर देते हैं समीकरण में √3 का गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण में √3 का गुणा करने पर, अब ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें हम √3 का गुणा करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा। कितना बचेगा? 4y प्लस, जब √3 गुणा √3 होगा तो √9 होगा। √9 का मान कितना होता है? 3। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 3y। 3y बराबर 0। अब 4y और 3y कितने y हो गए? 7y बराबर 0। और जो y का मान है वो 0 बटे में कितना आ जाएगा? 7। और जब 7 का भाग 0 में देते हैं तो y का मान आ गया 0। ये जो रियल मान है वो आ चुका है। ठीक है, अब y का मान समीकरण किसमें? 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? किसका मान रखना है? y का मान। √8 गुणा y की जगह पे कितना रखना है? 0 बटे √3। तो ये होगा x बराबर 8, √8 का गुणा 0 से हो गया तो कितना होगा? 0 बटे √3, और जो x का मान है √3 का गुणा 0 से करेंगे तो अभी कितना आएगा? 0। तो √x मतलब x का मान भी 0 आया है और y का मान भी 0 आया है। बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, अब इससे आगे इसका छठवां प्रश्न करते हैं। इसका जो छठवां प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है? 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। ये समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है? इस दो को, मतलब जो ये भिन्न के रूप में दिए गए हैं समीकरण, इनको क्या करना है? सरल करना है। तो सरल करने के लिए इसमें क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 2 और 3 का 6 होता है, और 2, 3 और 6 का, इनका भी एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों में किसका गुणा कर देते हैं? 6 का गुणा कर देते हैं। तो 6 से ये सब कट जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 6 का गुणा करने पर। समीकरण 1 व 2 में किसका गुणा करते हैं? 6 का गुणा करते हैं। जब इसमें 6 का गुणा होगा, गुणा 6, तो 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 3 तिनामतिया कितना हो जाएगा? 9x। माइनस है तो माइनस लगाओ। फिर इसमें भी 6 गुणा करते हैं तो 3 से 6 कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10y बराबर -2 में जब 6 को गुणा करते हैं तो -12। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसमें 6 को गुणा करते हैं तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 2x हो जाएगा। प्लस 2 से 6 कितनी बार कटेगा? 3 से 3 बार, तो 3y हो जाएगा। और 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 13। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 से तीसरा बनाते हैं। समीकरण 2 से तो x का मान निकालते हैं। x बराबर 13। जब प्लस का 3y इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 3y, और जो गुणा में 2 है वो आ जाएगा बट्टे में 2। समीकरण नंबर कितना? 3। अब इसका मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 कहाँ है मेरा? तो 9 का 9, x की जगह पे क्या रखेंगे? 13 - 3y बटे 2
-10y बराबर -12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं है, तो इसमें ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा। 9 को गुणा 13 से, 13 9 117 माइनस 9 दूनी 18 9 27 वाई बट्टे क्या होगा इन दोनों के 2, -10y बराबर -12। अब क्या करते हैं, 2 को हटाने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। लिखिए समीकरण में 2 का गुणा करने पर, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 117 माइनस 27y और माइनस जब इसमें 2 का गुणा होगा तो 20y हो जाएगा, बराबर इसमें भी 2 का गुणा होगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 27y और माइनस के 20y कितने हो गए, माइनस के 47y बराबर -24, और जब 117 माइनस के जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, जब ये प्लस के हैं तो इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 117 माइनस 47y बराबर माइनस की कितने हो गए, 7 और 4 11 का, एक का हंस लगी एक और एक 2 और 2 देंगे 4 और एक 141, माइनस के कितने 141, y का मान है वो कितना आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 141 बट्टे कितना आ जाएगा 47, और 47 दिया कितने होते हैं 141। y का जो मान है, रियल मान है, y का मान कितना हो जाएगा, 47 से 141 को काटने पर 3, जो y का रियल मान है वो 3 है। अब y का जो मान है, y का मान समीकरण किस में रखते हैं, 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर y का मान, समीकरण y का मान कितना है 3, और समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का मान 3 बटे कितना 2, तो x बराबर 13 माइनस 9, 9 हो जाएगा बटे 2, जो x का मान है 13 माइनस 9 4 बटे 2, x का जो मान है वो कितना आ गया 2, x का जो मान है वो 2 आ गया, और y का जो मान है वो कितना आ गया 3 आ गया। बस इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में इसके अगले प्रश्न हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।